राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सत्संग केवल और केवल भगवान के अहेतु की कृपा से प्राप्त होता है। जिन्हें सत्संग प्राप्त हो गया उनके बड़े भाग्य हैं। भगवत कृपा से भाग्य बढ़ गए। जब द्रवहु दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है। दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई है। सत्संग का मिलना मानो भगवान का बुलावा है। अब निश्चय हो गया कि प्रभु हमें बहुत प्रेम करते हैं और अपने पास बुलाना चाहते हैं। श्री विभीषण जी लंका में विराजमान हैं। श्री हनुमान जी पहुंचते हैं। बस देखते ही समझ गए के तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। के तुम राम दीन हितकारी, आयो मोहि करन बड़ भागी। या तो आप मेरे प्रभु स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं या उनके कोई दास हैं। मेरे हृदय में विशेष प्रीति का आपके संग से, सत्संग से जागरण हो रहा है। अब मैं जान गया कि प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया। अब मैं निश्चित समझ गया कि प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है। सत्संग जिसे प्राप्त हो गया उसे बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त हो गई। केवल सत्संग का आश्रय, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। खाए पिए सत्संग सुने, बस इसी से कल्याण हो जाएगा। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना बने नाम जप करता रहे, इसी से महामंगल हो जाएगा। हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे प्रेमी जन हो गए, उनकी क्या महिमा कहें। सामने ही बरा घाट पे अभी कुछ समय पहले ही 2 समय की कथा होती थी। वैसे भागवत जी की कथा का नियमावली यदि पूर्ण करनी है तो 7 दिन में 2 समय, 3-3.5 घंटे की कथा एक समय की होती है। 7 घंटे की 2 समय की कथा होती है। तो उसी में पूरा हो सकता, नहीं तो पूरी भागवत जी होना बड़ा कठिन है। श्री डोंगरे जी महाराज प्रातः काल जब बैठ जाते आसन में, तो बीच में जितनी देर विश्राम है तो आप नहीं उतरते, श्रोताजन चले गए, आप उसी आसन में माला लेके बैठे हुए हैं। फिर उतरते नहीं। जब दोबारा समय होता, कथा होती, फिर उसके बाद मस्तक झुकाकर प्रणाम करके प्रभु को समर्पित करके फिर चलते। प्राय तो दृष्टि ही नहीं देते थे। बहुत अकिंचन महापुरुष, बड़े प्रेमी महाभागवत श्री रामचंद्र डोगरे जी महाराज 7 घंटे इकट्ठा कहते। तो प्राय पुराने जो संत जन है वो उसी में तो नित्य 7 घंटे इकट्ठा होती, प्रातःकाल और संध्या। यहाँ तो ऐसे ऐसे वृंदावन के रसिक जन थे। वे घर से सुबह 6 बजे आ जाते, कथा सुनी और यहीं पड़े हैं, माला झोली साथ में जप कर रहे हैं। पूछा कि आप घर नहीं जा रहे?
बोले घर जाके क्या करेंगे, यहाँ प्रभु की चर्चा सुनने को मिल रही है, ये अच्छा है, रात्रि में जाएंगे, फिर समय अपना काट के फिर जल्दी सुबह हृदय में विकलता होती है, पहुंचू जल्दी सत्संग के प्रांगण में। ऐसे ऐसे प्रेमी जन। श्री मथुरा दास जी महाराज कथा कहते तो 3:30 बजे करीब उनकी कथा होती राम जी भाई में। बूढ़े बूढ़े संत लाठी लेके अब दौड़ते हुए जा रहे सुनने के लिए। फिर उसके बाद एक और स्थान वहां, फिर संध्या को बिहारी जी के पीछे। अब वही संत हैं, इतना आनंद उन्हें मिल रहा है, कोई और कार्य नहीं। कथा मात्रेक जीवनम, श्री सनकादिकों के लिए आता है कि उनका जीवन ही कथा है। रात दिन भगवत चर्चा करते हैं। जब कोई नहीं मिलता तो चारों भाइयों में से एक वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं और बैठ के चर्चा हो रही है। बड़ा है, विशेष बात है भगवान की चर्चा में, कोई विशेष आनंद है। अरे भगवान भी चर्चा करते हैं, श्री ध्रुव जी के साथ चर्चा करते हैं, प्रहलाद जी के संग चर्चा करते हैं, नारद जी के संग बैठ के चर्चा करते हैं, लक्ष्मी जी के संग चर्चा करते हैं बैठ के, श्री जी के संग लालजू चर्चा करते हैं बैठ के एकांत में, अपने रसिकों की, अपनी सखियों की चर्चा करते हैं। है विशेष बात है, विशेष आनंद, प्रभु से भी बढ़ के इसमें रस है। ब्रज मंडल की बात है, कुछ संतों ने नियम लिया, पुरानी बात है थोड़ी, और एक स्थान पे रहने लगे। सब ने झोंपड़ी तैयार कर ली और उसी में रहते थे। सुबह 6 बजे से संध्या के 6 बजे तक बस ना कुटिया से निकलना ना कहीं जाना, बस निरंतर जप करते। उसके बाद थोड़ी देर मधुकरी जो भी सहज में प्राप्त हो जाती उसे पाते, और फिर पूरी रात सत्संग करते। सत्संग के बाद नृत्य करते सब एक साथ। भगवान प्रकट हो गए कि मैं आ गया। बोले प्रभु आप आए हो तो बड़ी कृपा, चलो हम जैसे नाच रहे हैं वैसे नाचना प्रारंभ कर दो। यही आपके आने का, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। कबीरदास जी तो कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख यहाँ सत्संग में सो बैकुंठ न हो। यहां जो सुख मुझे सत्संग में प्राप्त हो रहा है वो बैकुंठ में भी नहीं प्राप्त हो सकता। रो रहे कबीरदास जी कि अब सत्संग छूट जाएगा। विशेष बात है, बहुत बड़ी महिमा है। श्री गोस्वामी जी महाराज 80 घाट पे ही तो नित्य चर्चा करते भगवान की, रोज कथा होती और दूर दूर से प्रेमी जन भी सुनने आते। एक गंगा पार से श्रोता आते सुनने के लिए, नित्य आते, उनका नियम था, कथा होती, सुनते और चले जाते। हनुमान जी भी उनकी कथा में आते थे सुनने के लिए। कथा जहां हो रही है, सत्संग जहां हो रहा है, व्यक्त अव्यक्त सब महापुरुष विराजमान हैं। हम नहीं देख पा रहे पर वे हमें देख रहे हैं। उनकी कृपा दृष्टि, उनकी स्पर्श शक्ति, उनकी स्पर्श की वायु हमारा स्पर्श करती है, हमारे हृदय में वैसी विकलता जागृत हो जाती है। बहुत महिमा है भगवान की चर्चा की, बहुत महिमा है। तो वे जो महानुभाव थे वे गंगा पार से आते, नित्य का नियम था, कथा होती, प्रणाम करते और संध्या के समय चले जाते। अब एक दिन चर्चा में विलंब हो गया, प्रसंग है भगवान की, किसी चर्चा में किसी प्रसंग में लंबा खिंच गया प्रसंग। अब रात्रि हो गई। अब वे जो महानुभाव थे बड़े रोने लगे। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा कैसे, नौका नहीं मिलेगी। घाट पर जाकर देखा नौका वाकई में नहीं थी। गोस्वामी जी से कहा आप कृपा करो तो मुझे वापस भेज दीजिए। गोस्वामी जी ने पूछा आप इतना विकल क्यों हो रहे जाने के लिए, आज रात यहीं रुक जाइए। बोले नहीं महाराज, अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो मुझे घर की याद आएगी और घर जाऊंगा तो कथा की याद आएगी, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। आप इतनी कृपा कर दो कि बस मैं घर पहुंच जाऊं, ताकि मेरा हृदय विकल रहता है। मैं घर जाता हूं तो मुझे बस एक ही चिंतन में रहता है, कल कथा होगी फिर कथा में जाना है, आप इतनी कृपा कर दो। गोस्वामी जी को बड़ा अच्छा लगा उनकी बात, तो उन्होंने एक पत्र पे राम नाम लिखा और दे दिया उसके हाथ में। कहा थे खोलना मत और ऐसे ही ऐसे चले जाओ। उसने विश्वास करके और चल दिया। तो जैसे थल पे चलते वैसे जल में चलने लगा। थोड़ा दूर ही रह गया था। उसने विचार किया कि आखिर दिया क्या है गोस्वामी जी ने, एक बार देख तो लूं। तो बस ऐसे खोल के देखा तो उसमें भगवान नाम लिखा। तो अंदर थोड़ी सी समानता की दृष्टि आई, अरे इसमें कौन सी विशेष बात, ये तो हम भी जपते हैं। इतनी भाव जो ही आया उसे डुबकी खा गए महाराज।
2-4 दुबकी तो लगा दी, फिर कहा कि अरे राम नाम मुझे बचाओ, पर कोई प्रभाव नहीं। तत्काल याद आया कि गोस्वामी जी के नाम से मैं यहाँ तक आया, उन्हीं के नाम का स्मरण करूं, गोस्वामी जी के राम नाम मुझे बचाओ। तत्काल फिर से खड़े हो गए, समानता का भाव आ गया। फिर घर गए और घर जाकर प्रातःकाल हुआ। फिर जब कथा में आए, गोस्वामी जी को सारा वृत्तांत सुना। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए उनकी निष्ठा देख के कि कथा के प्रति ऐसा भाव। पूज्यपाद श्री राधा बाबा गठिया बाई, वही जब इंजेक्शन दिए जाते थे तो उसी से बहुत कष्ट में जीवन हो गया था बाबा के, भयंकर गठिया का दर्द, जाने में असमर्थ थे। और इसी केस में गंगा के तट पर चर्चा हो रही थी। बाबा ने ठाकुर जी से कहा हम एक बार पहुंचा दो है। अब देखो और बाहर कहाँ जाएं, अपने ही जो उपासक जन हैं प्रातःकाल चर्चा सुनते हैं, फिर महाराज जी की चर्चा सुनते हैं, फिर श्री महाराज जी की संध्या को चर्चा थे वे सुनते हैं, और टूटी फूटी जैसा प्रिया जो कराती हैं ये भी सुन रहे हैं। तो है भाव, ये नहीं है इसमें विशेष कि कौन कर रहा है, मुख्य बात है भगवान की चर्चा है। बिल्कुल उसमें गड़बड़ी है, लेकिन भगवान से युक्त है, वो महामहिमाशाली है। और भगवान नहीं है, बहुत व्याकरण से युक्त है, भगवान से प्रीति की बात नहीं है, भगवान की अपनापन की बात नहीं है। जहाँ भगवान नहीं है तो बहुत व्याकरण पढ़े हों, बहुत अच्छे हों, तब भी वो, उन्हें शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि कौओं को जो स्थान होते हैं ना, ऐसे माना जाता है उन्हें। लेकिन भले त्रुटि है, शब्द ठीक से नहीं निकल रहा, लेकिन भगवान के अनुराग से युक्त है, भगवान के प्रीत्यर्थ है, तो महामहिमाशाली है। वो कहने वाले का और सुनने वाले दोनों का मंगल करेगा। श्री स्वामी जी कह रहे हैं, जैसे अन्न जल आवश्यक है, सांस लेना आवश्यक है, उसी तरह सत्संग भी प्रतिदिन करना जरूरी है। सत्संग नहीं हुआ तो खिन्नता रहनी चाहिए। आज पता नहीं क्या दुर्भाग्य प्रकट हुआ कि भगवान की चर्चा सुनने को नहीं मिली। और जिन्हें चर्चा का नशा है ना, उनमें ऐसा होता होगा आज चर्चा नहीं सुन पाए। सुन जो कर रहे हैं वे, उनके हृदय में भी होता है कि आज हमारी खुराक नहीं मिली, हमें जो खुराक चाहिए वो नहीं मिली। वैसे कहने वाले के 2 फायदे ज़्यादा हैं। श्रोताओं को तो एक फायदा है कि वो सुन रहे हैं, कहने वाले को तो वो कह भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो उनको भी खुराक मिल रही है। जैसे आप सुन रहे, वैसे ही बैठ के सुना जा रहा है कि क्या प्रभु कहलवा रहे हैं। पढ़ा लिखा तो एक तरफ है, वो करुणा करके जो कराते हैं ना, वो एक अलग चीज होती है। उसी में एक आस्वादन आता है, इसमें एक रस आता है। अब जहाँ जितना पढ़ा लिखा है, फिर तो एक रटंत विद्या, तो वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन जो होती है कृपा से वो विशेष चीज है। अब श्री महाराज जी के मुख कमल से सहज भाषा, आपको सही कह रहे हैं, एकदम सहज, अत्यंत सरल, कोई बनावट नहीं, पर एक एक शब्द ऐसा है कि मानो अमृत से सना हुआ है, ऐसा रस उसमें है, ऐसा आस्वादन, बिल्कुल सहज सरल भाव, बिल्कुल सरल भाव से लाखों करोड़ों उसके सुनने के लिए पागल हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध सरल सच्चा हृदय, साधु हृदय, और उस वो रस से सनी हुई वाणी है, प्रेम रस से सनी हुई वाणी है। मुख्य बात यही है। उसमें ऐसा नहीं, कोई अटकल नहीं लगाते कि ऐसे से ऐसा, वो तोड़जोड़ नहीं होती, सीधी सरल भाषा, वो सीधा हृदय पे प्रभाव डालती है, सीधा हृदय पे। जैसे माताएं हैं, वृद्ध हैं, उनको चर्चा सुने तो ठीक है, पर युवाओं के हृदय में उसका प्रभाव होने लगे, वे अपने आचरणों को शुद्ध करने लगे, उनके हृदय में गिलानी होने लगे, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो उस समय तूफान की अवस्था में कुछ नहीं समझते, किसी को भी भले कुछ नहीं है, लेकिन वो एक अंदर एक अहम की वृत्ति ऐसी होती है, वो समझते हमसे ज्यादा कुछ नहीं। जोबन जर कहीं ना बलकावा, कौन ऐसा है? लेकिन ये महापुरुषों की महिमा, सरल सहज सीधी सी वाणी सीधा हृदय पे प्रभाव डालती है और हृदय को विकल कर देती है। जीवन सादा सहज सरल भगवान में, तो सीधा हृदय प्रभाव और भगवान में जीवन बना दिया। ऐसे ऐसे उपासक कहते हैं, केवल श्री महाराज जी की हर्षी देखी, सुना, भगवत चर्चा करते थे, मुस्कुरा के खिलखिला के हंस दिए, तो बस उसी से पागल हो गए राग। कितने स्वरूप को देखे, कितने कैसे। एक साधक कह रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे थे, ब्याह करेंगे, बढ़िया घर होगा और सब, लेकिन जो ही महाराज जी का सत्संग सुना तो सब पे पानी फिर गया। अब बस इतना ही रह गया कि श्री जी मिल जाएं। कैसे हुआ? महापुरुष की रस से सनी हुई वाणी, सरल सीधी सहज भाषा,
सीधा हृदय का परिवर्तन कर दे। सत्संग भी प्रतिदिन जरूरी है। जैसे खाने के बिना नहीं रह सकते, श्वास के बिना नहीं रह सकते, जल के बिना नहीं रह सकते, इसी प्रकार हम सत्संग के बिना जी ना पाए। वह तो रोज की खुराक ही होनी चाहिए। सत्संग से बहुत शांति मिलती है, बहुत सी मानसिक बीमारियां दूर होती हैं केवल सत्संग सुनने से। सत्संग सुनो, ये सब डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन और भी होते हैं ना, एंजाइटी और क्या क्या होता है, सब ठीक हो जाएगा। सब केवल सत्संग सुनने लग जाओ ध्यान से। सत्संग सूर्य की तरह होता है जो अंतःकरण के अंधकार को दूर कर देता है। उससे पाप दूर हो जाते हैं बिना पूछे। आप पूछो मत, आप बैठ जाओ, बस आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। प्रभु ऐसी चर्चा शुरू करा देंगे, आपके प्रश्न का स्वयं उत्तर मिल जाएगा। वो ये प्रभुवत प्रेरित होता है ना, इसलिए आप बैठ जाइए, बस आपके हृदय में प्रश्न आ रहा है, ऐसे प्रभु स्वयं चर्चा लाके खड़ा कर देंगे। प्रसंग कुछ और चल रहा हो, कहीं से कहीं लाके खड़ा कर देंगे, आपके हृदय का प्रश्न खत्म हो जाएगा। ये सत्संग की महिमा है। तरह तरह की जो हृदय में उलझने हैं वे सुलझ जाती हैं। सत्संग जहां हो जाए, मिल जाए, तो समझना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा की। आज सत्संग हमें प्राप्त हो गया तो भगवान की विशेष कृपा हो गई। अब इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। सत्संग के समान उग्र साधन, उग्र तपस्या, उग्र पुण्य कोई है ही नहीं। हजारों वर्षों की तपस्या से जो लाभ नहीं होता, वह लाभ सत्संग सुनने से तत्काल हो जाता है। तत्काल हो जाता है। श्री शौनकादि ऋषिजन 88,000 ऋषि हैं, वे स्वयं कहते हैं कि यज्ञ करते करते हमारी जटाएं धूमिल हो गईं, लेकिन वैसा हमें सुख नहीं मिला। हे सूत जी महाराज, हे रोमहर्षण जी महाराज, आज आपके मुख से जो पुराणों की चर्चा हम सुन रहे हैं, एक एक चर्चा में, एक एक प्रसंग में हमारा हृदय आनंद में डूबा जा रहा है। आशीर्वाद दिया, 1000 वर्ष तक सत्र लेके बैठे थे, जब तक ये सत्र चलेगा मृत्यु नहीं हो सकती। आशीर्वाद दिया था, हम आपको अपना संकल्प देते हैं, आपकी मृत्यु नहीं होगी। और ऐसे ही आप बिल्कुल चर्चा करते रहें, कोई भी किसी विषय का विघ्न ना हो, निरंतर भजन में लगे, निरंतर प्रभु की चर्चा कर रहे हैं। 88,000 ऋषि, माइक भी नहीं है, बिना माइक के चर्चा हो रही है, और सत्र 1000 वर्ष का और निरंतर चर्चा हो रही है। रोजाना नियम से घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अगर आपको सत्संग ना मिले तो इसका एक और उपाय है। अपने घर पे अपने ठाकुर जी के सामने, जैसे साधक संजीवनी है, भागवत जी हैं, संतों के जो वचन हैं, छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उन्हें लेके सुनाए, उससे भी सत्संग हो जाएगा। भक्तमाल पढ़ने लगे, सत्संग हो जाएगा। आप पढ़ते रहें तो सत्संग मिलता रहेगा, निश्चित मिल जाएगा। सत्संग की बात हमारे हृदय में ठहरे, इसके लिए एक उपाय है। हम सत्संग सुन रहे हैं, हमारे हृदय में भी तो बात ठहरनी चाहिए। उसके लिए कह रहे हैं, सत्संग में अमूल्य बातें मिलती हैं, बहुत बहुत लाभप्रद बातें होती हैं। एक बात पकड़ ले, पूरा जीवन परिवर्तन हो जाए, पूरा जीवन। एक बात ऐसे आपको उठा के रख दे, कोई बात एक सुनी और बस परिवर्तन हो गया। इसलिए सत्संग जब प्राप्त हो तो बहुत एकाग्र चित्त हो जाए, सर हर जगह से अपनी वृत्ति को हटा ले, उसमें विचार करे कि बस अब कोई नहीं है भगवान के सिवा, सब खत्म, सृष्टि है ही नहीं, केवल प्रभु, उन्हीं की चर्चा। और ये पूरा एकाग्र चित्त, या तो मंत्राकार वृत्ति करते हुए सत्संग सुने, या जो वक्ता है उनके मुख पे अपनी दृष्टि लगाकर सत्संग सुने। ये तो नेत्र बंद है, सोए ना, जिनका अभ्यास नहीं है तो वो नेत्र खोल के और सीधे एकदम होके बैठना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सीधा होके बैठे और नाम जप करते हुए सत्संग सुने। बड़ा जल्दी आप देखना, हृदय में आपको धारण नहीं करना पड़ेगा, वो तत्काल हृदय में मनन होना शुरू हो जाएगा और सत्संग जीवन में उतरने लगेगा। अमूल्य बातें सत्संग में मिलती हैं। नाम जप तथा प्रार्थना से उन बातों को धारण करने की शक्ति आती है। अतः सत्संग और नाम जप दोनों करने चाहिए। आप सत्संग कीजिए, नाम जप करने का तो उत्साह सत्संग देगा ही देगा। जहां नाम जप शुरू हुआ तो हृदय में सत्संग को धारण करने की वृत्ति आ जाएगी और प्रार्थना करनी नहीं पड़ेगी। बस हृदय ऐसा दैन्य हो जाएगा, प्रार्थना किए बिना रहोगे ही नहीं। हर समय हृदय एक लुज हो जाएगा, प्रभु 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 आप जैसे प्रसन्न, ऐसी स्थिति आ जाएगी।
सत्संग करने से एक रस आता है, शांति मिलती है, लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। केवल ये जो समय जा रहा है ना, इससे परलोक भी सार्थक हो रहा है। किसी के पास इतना परलोक में भी नहीं कि आपको इसका हिसाब दे सके, इसका हिसाब तो केवल भगवान कर सकते हैं। परलोक भी सुधर रहा है, महामंगल तो निश्चित है, इसमें संशय खत्म हो जाना चाहिए। निश्चित आप केवल सत्संग सुनते हैं, पाते हैं और सो जाते हैं, हो गया मंगल आपका। इससे बढ़ के क्या चाहिए भाई? प्रभु हमारे हो गई, इसी से बात पक्की हो गई, हो गई। भरोसा कर लो, अगर ना भरोसा हो तब भी कर लो भरोसा, पक्की बात है। परलोक दोनों सुधर जाते हैं, लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं, कई उलझने मिट जाती हैं। बड़ी चिंता में संसार है, हर समय क्लेशित रहता है, हर समय जल तरफ से खाई जाती है। क्या करूं, कैसे करूं, कैसे परिवार का पालन करूं, कैसे पोषण करूं, क्या करूं, ये सब, बेटी का ब्याह करना, ये करना, नौकरी कैसे चलेगी, बहुत उलझने हैं, बहुत उलझने हैं। सत्संग करने लगे सब ठीक हो जाएगा, भरोसा जागृत प्रभु के चरणों का हो जाएगा, मेरे प्रभु हैं सब ठीक कर देंगे। घरों में लड़ाई मिट जाती है सत्संग करने से, घरों में जो कलह होती है वो मिट जाएगी, सत्संग शुरू कर दे। सत्संग बड़ा अमूल्य है, महामहिमाशाली है, इसलिए नाम जप करते हुए खूब सत्संग सुने, करे, इससे विलक्षण लाभ आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। सत्संग की मूर्तिमान स्वरूप श्री भाई जी महाराज इन्हीं के वचनों का अपने जन श्रवण करते हैं, इन्हीं के पावन प्रसंग का कथन श्रवण कर रहे हैं। भाई जी को सिमला पाल में नजरबंदी में रखा गया है। सुबह 6 बजे से संध्या के 6 बजे तक भाई जी किसी से भी मिल सकते हैं, पर संध्या 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कुटिया से बाहर नहीं आते, किसी से मिलते नहीं। कोई पत्र भी आता है तो पुलिस उसे देखेगी पहले, फिर भाई जी के पास। भाई जी को 80 रुपये महीना मिलते सरकार के द्वारा, उसमें से 30 रुपये अपने पास रखते अपने खर्चे के लिए, वाणी मंगानी है या और भी खान पान का खर्चा है, बाकी के 50 रुपये वो अपने घर पे दादी जी के समीप भेज देते, उससे घर का खर्चा चल जाता। भाई जी 3 से 4 बजे सुबह उठ जाते। देखो चरम सीमा शरणागति की भाई जी महाराज, उन्हीं के वचन है, भगवान का भरोसा कर लो, भगवान का विश्वास करो। और उनकी दिनचर्या देखो, कल श्री महाराज जी कह रहे थे सत्संग में कि शरणागत कायर नहीं होता। ऐसा नहीं कि शरणागति हो गई तो अब वो कायर हो गया, भजन नहीं करता और बस पड़ा रहता है। नहीं नहीं, वो पूर्ण अपने कर्तव्य का पालन करता है, निरंतर भजन साधन में लगा रहता है। जो भी भगवान ने उसे सेवा दी है, यदि विरक्त मार्ग से है तो निरंतर भजन करना ही एकमात्र सेवा है, भगवान की प्रसन्नता है, संसार को सुख पहुंचाना ही सेवा है उसकी। और यदि संसार में है तो जो भी उसे प्राप्त हुआ है, नौकरी, पेशा, घर के परिवार का, तो सबकी यथावत सेवा करते हुए भजन में निरंतर रहता है, वो कायर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भजन साधन छूट गया, प्रमाद में स्थिति है, स्मृति नहीं छोड़ सकता, भजन किए बिना रह नहीं सकता। सच्ची शरणागति जहां होने लगेगी, पागलपन चढ़ने लगेगा एक, वो उठते बैठते चलते फिरते जैसे कुछ बैठ गया हो, होता ना कुछ कर दिया, ऐसा कुछ हो जाता है खोपड़ी में। वो उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, नाम वाणी प्रभु का चिंतन, बस यही हर समय चल रहा है। बात करते, खाते, सोते, बस हर समय दिमाग में ही चल रहा है। बिना शरणागति कुछ हो नहीं सकता। और शरणागत जिनका जीवन है उन्हें निश्चित ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। शरणागत, हम कई बार क्या होता है, जैसे सुनते हैं शरणागति की बात तो एक प्रश्न हमारे हृदय में होता है, यदि हम भजन करेंगे तो कहीं शरणागति में बाधा तो नहीं आएगी? यदि मैं नियम पूर्वक नाम जप करूं, माला करूं, तो ऐसा तो नहीं मैं साधन पक्ष को पकड़ रहा हूं? साधन पक्ष को पकड़ने का तात्पर्य है मैं इतना कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं और इससे मुझे ये लाभ मिलेगा, ये हुआ साधन आपका, इससे मैं ऐसा कर लूंगा। और खूब निरंतर नाम जप हो रहा है, सत्संग हो रहा है, प्रभु की सेवा हो रही है और अंदर है ये प्रिया प्रीतम की कृपा से हो रही है, प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए हो रही है। मेरी जीवन में जितनी भी बात है, मुझे भगवत प्राप्ति, मेरे हृदय में सद्गुण और सब कुछ मुझे प्रभु की कृपा से मिलेगा। मेरे प्रभु मुझे ये सब कुछ प्रदान करेंगे, मेरे हृदय के विकार मेरे प्रिया प्रीतम दूर करेंगे।
मुझे अपनी प्राप्ति प्रिया प्रीतम कराएंगे, वो उसकी तरफ से निश्चिंत रहता है। कब हृदय के विकार ठीक होंगे, कब निश्चिंतता आएगी, कब ये होगी, इस तरफ से वो बिल्कुल बेपरवाह है। भजन साधन में अपना चित्त लगाए हुए हैं, और भजन के बिना रह नहीं सकता। जैसे श्वास के बिना नहीं रह सकते, ऐसे निरंतर नाम जब क्यों हमारे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचता है। हम लीला गायन कर रहे हैं, हमारी श्री जी को सुख पहुंच रहा है। वाणी ध्रुवदास की सुनि जोरी मुस्कात, प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं जब उनका जस गायन हम करते हैं। उनका नाम रटन कर रहे हैं तो प्रिया प्रीतम सुन रहे हैं ध्यान से, हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो उन्हें सुख पहुंचा रहे हैं। इससे ये नहीं कि ऐसा करके इतने इसके बल से मैं ये प्राप्त कर लूंगा, ये उसके अंदर दावा नहीं होता। इस चीज से वो बेपरवाह रहता है, अपनी भगवत प्राप्ति के विषय में, अपने अंदर सद्गुण का अनुसंधान करने में, अपने हृदय में जो भी कमियां उसे दूर करने, वो केवल भगवान के आश्रित रहता है। मेरे प्रभु सब करेंगे, मेरे खान पान रहन सहन सबकी व्यवस्था भगवान करे, इस तरफ से बिल्कुल निरपेक्ष होता है। प्रभु उसकी चिंता करते हैं और भजन निरंतर करता है। यहां बात आती है, इसलिए ये विचार प्राय होता है, जैसे वार्ता होती है हमारे भी हृदय में, कि यदि हम ऐसा साधन करें तो हमारी शरणागति में अंतराय आ जाएगा। सच्ची शरणागति इसी से होगी। आप जितना सत्संग सुने, जितना भजन करें, आपके हृदय में विशुद्ध विवेक जागृत होने लगेगा। उसी विवेक के द्वारा आपको सत्य असत का निर्णय होने लगेगा। तो सत प्रभु हैं, उनके चरणों की सेवा, बस यही हृदय में आ जाएगा। सच्ची बात आपसे कह रहे हैं। करके पाना और होके पाना, इन दोनों में अंतर है। ऐसा कर लूं, समझ पा रहे, मैं ऐसा कर लूंगा फिर ऐसा होगा, ये इसकी मना है, इसमें आपका अहम है, ये आपका टूटना पड़ेगा। इसे तोड़ेंगे प्रभु। मैं प्रभु का हूं, अब हो रहा है, कहीं भी इतनी भी प्रमाद स्थिति नहीं, निरंतर हो रहा है। मेरे प्रभु मैं आपका हूं, उसका अहम नहीं, वो सब प्रभु की कृपा से, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। भाई जी महाराज, उनके आश्रम में कमी नहीं है कोई, चरम सीमा का आश्रम। भगवान बात करते हैं, भगवान ने आज्ञा करी उन्हें कि ये तुम प्रचार करो, स्वयं श्री भगवान ने आज्ञा करी। आगे प्रसंग आएगा, भगवान आज्ञा करते हैं प्रकट होकर, हमारी इच्छा है तुम्हें प्रचार का कार्य करो, नाम का प्रचार करो। भाई जी महाराज को प्रभु आज्ञा कर रहे हैं। उनकी दिनचर्या सुबह 3 से 4 बजे उठ जाते हैं और 30 माला हरे नाम मंत्र की करते हैं। उसके बाद शौच स्नान के लिए भाई जी जाते हैं, फिर संध्या वंदन करके गीता जी का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्री ध्रुव और नारायण भगवान की चित्रपट का ध्यान करते हैं। उसके आधार पर ध्यान करते हैं। थोड़े दिनों में इतना सुंदर अभ्यास हो गया कि दोपहर, प्रातः, दोपहर और रात्रि में 3-3 घंटे ध्यान में बीतने लगे। ऐसा अभ्यास, इतना आनंद उन्हें ध्यान में मिलने लगा, 3-3 घंटे प्रातःकाल, दोपहर और रात्रि में बीतने लगे। अब तो समय ही समय भाई जी के पास, 3-3 घंटे बीतने लगे। शेष समय भाई जी नाम जप करते या स्वाध्याय करते, हर समय बस प्रभु में ही लगे रहते। बहुत थोड़े समय में शरीर के आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर शेष सारा समय इसी तरह साधना तपस्या में लगाए रहते भाई जी महाराज। आगे चलकर 6 महीने में ध्यान का ऐसा अभ्यास हो गया कि जिस वस्तु को देखते हैं, जहां भी दृष्टि जाती है, तो उसके स्थान पर यदि भावना करने लगते हैं तो वो स्थान, वो वस्तु अंतर्हित होके वहां श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह दिखाई देने लगता है। आगे चल के भाई जी कहते हैं ये कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं था, ये कोई भी ऐसा अभ्यास यदि करे दृढ़ता पूर्वक, तत्परता पूर्वक, तो उसके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। अब नाम जप में इतना रस आने लगा कि नाम जप छूटना सहन नहीं होता। आप नाम जप कीजिए, जैसी भी मन की स्थिति उस पर ध्यान मत दो, और नाम कृपा करके सब ठीक कर देगा। स्वयं अपना आस्वादन करें, नाम पकड़ लेगा। पहला आप अपनी तरफ से कीजिए कि नाम को पकड़ने की बस चेष्टा कीजिए। जब नाम पकड़ लेगा फिर तो कहना ही क्या। अब कैसे छूटे, नाम रट लागी, अब नहीं छूट सकती। जब नाम ने पकड़ लिया अब नहीं छूट सकती। एक बार बस लगाना पड़ेगा, एक बार बस पागल की तरह लग जाए, एक बार लग जाए। यहां थोड़ी सी बस प्रभु यही देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पास जितना बल है उसे झोंक दो। एक बार जितना भी आप में करने का सामर्थ्य उसे एक बार अच्छी तरह झोंक दो और निश्चिंत हो जाओ, प्रभु सब ठीक कर देंगे। जब छूटना सहन नहीं होता भाई जी को,
मन में भावना आती कि कोई मुझसे बात ना करे, यदि आवश्यक बात करनी पड़े तो मुझे बोलना ना पड़े, सामने वाला ही बात कर ले, बस ऐसे ही है। ये सबसे अच्छा मौन है। बहुत कम, बहुत दिख रहा है कि यहाँ उत्तर देना चाहिए तो दे दे, बाकी समय मौन रहे। अलग से कि हम जड़ मौन, यहाँ धाम है, यहाँ तो उचित नहीं है। अब माधुकरी मांगोगे, सेवा कर रहे हो, ये सब भी है, तो उसमें यदि आप चिट्ठी डॉट पेन लेके बैठोगे तो फिर दिक्कत होगी। और ये भी सब सामने वाला ही परेशान, खुद भी परेशान। इसलिए बिल्कुल सरल, अपनी तरफ से बोलना नहीं है। आपसे आके कोई प्रश्न करता है तो देखा कि उचित है, उत्तर देना है तो दिया, बाकी समय मौन हो गया, सर झुका दिया, चला जाएगा। हर वो बात करने का अभ्यास छोड़ दिया। प्रारंभ में तो बहुत ही ये जरूरी है, अपने आप को एकदम कस देना चाहिए, ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, खूब कस देना चाहिए। भाई जी विचार करते कि अगर बात करनी भी पड़े तो मुझे ना बोलना पड़े, सामने वाला ही आके कह दे और मैं निश्चिंत रहूं। जीव सतत नाम जप में लगी रहती, हर समय जीव नाम जप करती रहती। आहा, कैसा सुख है। जीव निरंतर नाम रटन कर रही है, हृदय में चिंतन चल रहा है, बस भगवान का भरोसा, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। इससे बढ़ के यही सर्वोपरि बात है, प्रभु का चिंतन, नाम उनका निरंतर चल रहा है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। सब प्राप्त हो गया, सब प्राप्त हो गया। एक नानू भगत हुए हैं, वे गाय चराते थे, बचपन से गाय चराते, भैंस चराते। तो कहीं जाते हुए ऐसे सुना कि भगवान का नाम भी जपना चाहिए, जीवन को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। बस इतनी बात कान में पड़ी तो उनके हृदय में आई बात कि मैं कौन सा नाम जप करूं, ग्रामीण थे, मैं कैसे नाम जप करूं। तो जो पंडित जी कथा कह रहे थे उन्हीं से पूछा, महाराज आप कृपा करके हमें नाम दे दो, नहीं तो हमारा जीवन तो व्यर्थ जा रहा है। बिल्कुल सरल सहज स्वभाव, भोले भाले, बात बैठ गई। ये देखो सत्संग की थोड़ी सी बात कर दिया ना जीवन को उत्थान। बस पंडित जी ने देखा सहज सरल है, भोले भाले, तो भगवान नाम दे दिया। अब वो क्या करते, घर से रोटी बांध के ले आते, अपना प्रसाद ले आते और जंगल में चले जाते, उन्हें छोड़ देते अपने पशुओं को। सुबह से जप करना शुरू करते, समय बांध लिया था कि इतने बजे प्रसाद पाऊंगा। पहले समय धूप के अनुसार होता था, बस शुरू किया। बस जो ही जब पूरा हुआ अपने समय के अनुसार फिर प्रसाद पाते, फिर बैठ जाते जप करने। संध्या जो ही होती अपने पशुओं को लेते, फिर घर आ जाते। ऐसे करके समय बीतने लगा, विवाह हुआ, सब कार्य हुए। ऐसी उनकी अवस्था हो गई, भजन के प्रभाव से नाम, केवल नाम पकड़ा। उन ऐसे लेटे हुए हैं तो खुले आसमान देख रहे हैं कि आकाश ऐसे फटा और उसमें सारे नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े जो भी है ना ऊपर, वो सब दिखाई दे रहा है। कभी ठाकुर जी की लीलाएं दिख रही हैं, कभी देख रहे हैं श्री ठाकुर जी मेरे पास आ गए नाम जप के प्रभाव से। केवल नाम का आश्रय ले लिया। सच्ची घटना है, कोई ऐसे कल्पित बात नहीं कह रहे, सच्ची घटना है। हरि अनंत, भगवान अनंत है, उनके अनंत भक्त हो गए हैं। सब चर्चा हम सुन थोड़ी पाते हैं, भगवत कृपा से श्री भाई जी महाराज ने ये वाणी में निकाला है, नानू भगत जी की चर्चा। उसमें वो ऐसे लेटे हुए हैं तो एक बार रात्रि में रो रहे थे, हाँ भैया हाँ भैया, ऐसे करके पुकार रहे थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी आ गए। अब पता नहीं क्या भाव बदला, ठाकुर जी से कहा आप क्यों आए हो? बोले इतनी देर से तो तू पुकार रहा है, हाँ भैया हाँ दाऊ भैया, तो हम दोनों आ गए। अब कह रहा है कि क्यों आए हो? जा हम जा रहे हैं। ठाकुर जी चले गए। अब तो बहुत विकल होकर रोने लगे। फिर ठाकुर जी आ गए, बोले अब नहीं कहूंगा, रुक जाओ। तो प्रभु पास में ही पड़ गए, जिस खाट पे लेटे हुए उसी पे प्रभु लेट गए। और रात्रि में ऐसे हर समय अद्भुत अवस्था होती। एक व्यास जी थे, उन्हें अपने हृदय की बात वो बता देते कि हमें ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, पर वे विश्वास नहीं करते कि अरे इन्हें कहाँ से ऐसे दिव्य अनुभव होते होंगे, चिदानंदमय लीलाओं का इन्हें कैसे दर्शन होता होगा। उन्हें विश्वास नहीं होता। ठाकुर जी ने कहा कि देख तू उन व्यास को सब बात बता देता है, वो विश्वास नहीं करते, अब हम तेरे से बात नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने कही नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, वो आपकी बात थोड़ी काटेंगे,
हमारी बात पे विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं है, हम तो उन्हें जानते हैं, बहुत अच्छे पंडित जी हैं वो। बोले नहीं, मैं तेरे से कह रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ, वो तेरा मजाक उड़ाते हैं। अब एक दिन वो ऐसे ही बैठे हुए थे व्यास जी, और बस किसी धुन में यही जो नानू भगत थे पहुँचे। बोले हैं भगत जी, आप हमें ऐसे ही समझो, हम आपसे झूठ गए में, आप हमें झूठो समझो, हमने आपसे झूठ ना है कही, मैंने जो सत्यवाद जीवन में देखी है वही बात आपको बताई। वो तो कांप के एकदम कि भक्त का अपराध बन गया, वो क्षमा मांगी कि हम गलती हो गई, ऐसा हमने विचार किया था, अब नहीं करेंगे। उन्होंने ही चरित्र में लिखा है फिर कि उनके दर्शन हमें मिले, खुले नेत्रों से प्रभु के दर्शन, खुले नेत्रों से प्रभु की लीलाओं का दर्शन। ऐसे ही चलते फिरते सो रहे हैं, दिव्य दिव्य अनुभव हो रहे हैं, दिव्य दिव्य स्वप्न हो रहे हैं, पकड़ ली बात बस भगवान का नाम। जब कैसे करते थे, मटर के दाने या अरहर के दाने रख लेते और प्रातकाल से बैठ जाते। जब पूरा हो जाता तो उनसे कहते हैं, जो उनकी पत्नी थी, भक्ताइन आज को हमारा भजन है गयो। तो जो उनकी पत्नी थी वे भी कहती हैं कि हाँ भगत, मेरे भगवान तो तुम हो और तुम्हारे भगवान को भजन हमारा भी पूरा है गयो, जे लो। फिर उसके बाद उसको उबालते, फिर प्रसाद पाते। ऐसे भजन की नियमावली अपनाई। निश्चित बहुत महिमाशाली, निरंतर जीव से नाम का रटन, कुछ ना पकड़े, कुछ ना पकड़े। नारायण दास परमहंस जी महाराज कुछ पकड़ा ही नहीं, दूसरी बात, केवल नारायण नारायण नारायण। उन्होंने 14 कोटि जप किया 3.5 पौने 4 वर्ष में। तो अपना अनुभव उन्होंने लिखा कि बस अब मेरे जीवन का इतना ही बात है, मुझे भगवत दर्शन हुआ और 7 वर्ष अब मुझे भगवान नाम जप करते हुए हो गई। मौन रहते थे, बस थोड़ी देर शयन करते, एक समय आहार करते और टाट की लंगोटी लगाते थे। बस रोम रोम से नारायण नारायण स्फुरित होता। कोई भी सुन ले, गीता प्रेस में आके सुनाया कि लो, साधकों को एक नली रखी हुई थी, उससे सुनाया, सुनो, जिधर लगाते वहीं से सुनाई दे रहा है नारायण 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 नारायण। ऐसे महापुरुष। यहां हमारे श्री स्वामी शरण बाबा अपने परंपरा में राधा नाम का जप किया, केवल राधा नाम का जप किया, उसका प्रभाव के नाम प्रकट हो गया यहाँ मस्तक पे। श्री स्वामी शरण बाबा के, उनकी कुटिया हितधाम में थी। नाम का इतना प्रभाव कि नाम मस्तक पे प्रकट हो गया। कुछ ना पकड़े, कुछ ना पकड़े। सच्ची कहते हैं, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सत्संग सुनता रहे, धाम वास करता रहे। जिन्हें नहीं है सौभाग्य तो वो ऐसा हृदय में विश्वास रखे कि मैं धाम में हूँ, धाम की सेवा से ही बाहर आया हुआ हूँ, मुझे गंतव्य स्थान, मेरी पूर्णता, मेरा विश्राम धाम ही है। बस ऐसा विश्वास रखे, निरंतर बस नाम को पकड़ ले। सब कुछ करते हुए नाम जप हो सकता है, सब कुछ करते हुए। वार्ता हुई, फिर राधा 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 राधा, फिर शुरू, निरंतर बस भजनाकार वृत्ति, सब इससे प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि आपको बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। भाई जी महाराज की जीव सतत नाम जप करती रहती है। अब ऐसी हृदय की दशा हो गई कि अब नाम छूटे ना, कुछ भी हो जाए। जब कभी आने वाला व्यक्ति बहुत देर बैठ जाता तो विनम्र शब्दों में कहते हैं, देखिए महानुभाव, मैं तो निकम्मा आदमी हूं। भाई जी महाराज कहते हैं, मैं तो निकम्मा आदमी हूं, बहुत देर हो गई, आपको काम होगा, अतः आप पधारिए, कोई सेवा कीजिए, आपको यहाँ बैठने से कोई लाभ नहीं है, हम तो हैं ही, आपको भी नुकसान होगा, आप जाइए। इनकी चेष्टा यही रहती है कि कम से कम लोगों के संपर्क में आना पड़े। नाम में धन बुद्धि हो जाने से ऐसा होना स्वाभाविक है, ऐसा होना स्वाभाविक है। जैसे जैसे नाम में धन बुद्धि, महत्व बुद्धि बढ़ने लगेगी, वैसा वैसे हृदय की दशा हो जाएगी। भगवान शेष निरंतर भगवान नाम जप करते रहते हैं। और बड़ी अद्भुत बात यह है कि नवीन नामों की आवृत्ति करते हैं हर बार। इतना रस उन्हें नाम में मिलता है कि उनकी जो जीव का रस है उससे कुंड बन गया है, उसके स्पर्श अमृत में कुंड है, भगवान नाम का कुंड। उस हर समय नाम जप करते रहते हैं। जीव जुगल नाम ही जपे, हमारे ब्रज की रहनी हुई नाम जीव से चल रहा है। हर समय प्रभु का चिंतन बना हुआ है। नाम ही आपको ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देगा चिंतन करने। आप बस जिज्ञासा से नाम जपन करना प्रारंभ करें, विश्वास प्रदान कर देगा। नाम में जहां महत्व बुद्धि हुई तो बस आ जाएगा, किसी से मिलूं ना, किसी से बोलूं ना, कोई देखे ना, बस निरंतर भगवान का नाम रटन करता रहूं। उस समय इनके द्वारा यदि किसी के प्रति, भाई जी के द्वारा यदि किसी के प्रति थोड़ा सा रूखा व्यवहार हो जाता ना, तो बड़ा दुख होता भाई जी को।
एक दिन की बात है, भाई जी स्वाध्याय में तल्लीन थे, तो कोई सज्जन आए और भाई जी से मांगा कि हमें चाकू दे दो। भाई जी थोड़ा एकाग्र चित्त होकर स्वाध्याय कर रहे थे, तो उन सज्जन ने जब कई बार कहा तो कहा कि अभी नहीं, पीछे ले जाइएगा। तो वे देखा कि व्यस्त हैं तो चले गए वापस। पर उनके जाते ही भाई जी के हृदय में थोड़ा पश्चाताप होने लगा, जलन होने लगी। तत्काल चाकू लिया और गए, उसके पीछे पीछे दौड़ कर गए, चाकू देकर कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे थोड़ा रूखा व्यवहार कर दिया। आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी भी गलती अनुभव हो जाएगी ना, गलती थोड़ी है कोई, उस समय व्यस्त है, लेकिन फिर भी ये भजन का प्रभाव देखो, हृदय निर्मल हो रहा है। आशंका हुई केवल कि मेरे द्वारा रूखा व्यवहार हो गया किसी के प्रति, सब रूपों में भगवान है, तो हृदय में सहन नहीं हो, तत्काल जाके, यही वैष्णव का स्वरूप है। आप कोई गलती नहीं है तब भी उसके हृदय में रहता है कहीं ऐसा ना हो कोई वाणी से ऐसा शब्द निकल जाए, या कोई मेरी चेष्टा ऐसी हो जाए किसी को दुख पहुंचे, प्रभु सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। ये भजन ऐसा कर देता है, लुजलुजा हृदय कर देता है, वो जगह ही नहीं रहती वो बस हर समय हृदय बहा बहा घूम रहा है प्रभु के प्रेम में। चाकू देकर भाई जी ने क्षमा याचना की और फिर संतुष्ट किया। बहुत वो सज्जन प्रसन्न हुए, ऐसा व्यवहार, इतने विनम्र। आगे चल के श्री भाई जी महाराज को इसी दिनचर्या में श्री नारद भक्ति सूत्र का प्रादुर्भाव हृदय में हुआ, उसकी टीका श्री भाई जी महाराज ने की। सो चर्चा शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।